मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो होनी होता है वो ये देख के एकदम शौक रह चुका था। चाओं की ताकत 1000 के 9 स्टार के 9 में परिवर्तन तक पहुंच चुकी है। ये तो 1000 के 9 स्टार के पीक पे पहुंच चुके हैं। अब मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। मैं तो उसके मुकाबले में भी नहीं हूँ। और शावन की तैयारी बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के वापस जाने का समय हो चुका है। अब तो ये मतलब कि उस बोल्ड के अंदर चला जाएगा और कहीं 1000 साल के बाद वापस आएगा। मैं उम्मीद करूंगा तब तक ये ताकतवर बन जाएगा। और मैं चाहता था कि ये मेरी और मदद कर सके, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जो शावन होता है वो अपने दिल में हाथ रखता है। यहाँ पे था बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कोर। और गाइस यही वो चीज है जो शावन को दाओ शिन के ऊपर ब्रेक थ्रू कराने में सक्षम होगी। और बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ट्री ने सीक्रेटली इस चीज को शावन के अंदर डाल दिया था। तो शावन को भी चीज पता थी और दरअसल उसने सबके सामने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि सारे लोग शावन के दुश्मन बन सकते थे। और अगर बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ट्री ने जो बीट्स थे वो शावन को अकेले में भी दे सकता था, आखिर उसने फिर सबके सामने क्यों दी। दरअसल बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ट्री ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो शावन है उसकी दुश्मनी बाकियों से कम की जा सके। अगर वो शावन को सीक्रेटली ये चीज दे देता तो अगर शावन के पास चाहे कोई चीज ना भी होती तभी वो लोग शावन पे शक करते कि हाँ भाई सब चीजें इसी के पास हैं, तो वो शावन के ऊपर अटैक कर देते। इसी वजह से बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन सीड ने अपने दिमाग को चलाया और शावन को इस चीज को सबके सामने दिया ताकि जो बाकी लोग हैं वो शावन के ऊपर शक ना करें और उसके ऊपर अटैक करें। वो समझे कि बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन सीड ने सामने निकाल के दिया। इसी वजह से जो शावन है उसके पास बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कोर है ही नहीं है और उसको शायद से ये निकालना भी नहीं आता होगा। तो इसी वजह से जो बाकी लोग हैं उस पर बिल्कुल भी एतराज नहीं करेंगे और अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल बनता है और जितने भी लोग होते हैं वो सारे वहाँ से बाहर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है वो क्वीन मेडुसा के पास आ जाता है। क्वीन मेडुसा जल्दी से खड़ी होती है और इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि शावन 1 महीने से नहीं आ रहा। वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे शौक थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उस टाइम पे क्वीन मेडुसा की जल्दी से पास जाता है और बाकी लोगों को भी देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ट्री की तरफ देखती है जो बहुत तेजी से शिफरिंग कर रहा था। और अचानक से जमीन के अंदर एक पोर्टल बनता है और वो जो बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है छोटा सा हो गया वो जमीन के अंदर घुस जाता है और वहां से गायब हो जाता है। तो शावन कहते हैं तभी तो मैं भी सोचूं कि आज तक कोई भी डूशन इसको आज तक ढूंढ क्यों नहीं पाया। इसकी जमीन में छुपने की जो कला है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि एक डूशन भी इसको पकड़ नहीं सकता। अगर एक डूशन से इसकी फाइट भी हो जाती है, चाहे इंजर्ड है, लेकिन फिर भी उस डूशन को अच्छा खासा सबक सिखा देगा। हमें दिखाया जाता है। लेकिन अचानक से शावन को आसमान में एक बहुत बड़ी ईगल दिखाई देती है। शावन कहता है ये स्पेस सीलिंग टेक्निक है जिसकी वजह से आसपास के स्पेस को सील कर दिया जाता है, जिसकी मदद से अगर यहाँ पे किसी भी स्थानिक जेट को तोड़ दिया जाए मदद के लिए तो वो बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता। शावन इस चीज से बहुत ज्यादा शौक हो चुका था कि अब उसे इस सिचुएशन से डील कैसे करना चाहिए। शावन को बिल्कुल समझ नहीं आता कि भैया अब करूं तो करूं क्या। और अगर मैंने कोई मास्टर को बुलाने की कोशिश की तो अपनी स्थानिक जेट को वेस्ट करना ही होगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्थानिक जेट को तोड़ भी दूं तभी मास्टर तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि इन गधों ने यहाँ पे स्पेस को सील कर दिया है। दुनिया को हमें दिखाया जाता है जो जल्दी से एक स्थानिक जेट को तोड़ता है और निकालता है और तोड़ देता है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई आखिर इसकी स्थानिक जेट यहाँ पे कैसे टूट गई। तूने तो अभी कहा था कि इसकी स्थानिक जेट यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगी, तो आखिर इसकी स्थानिक जेट यहाँ पे काम कैसे कर रही है। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि दरअसल ये जो बंदा है ये इस टाइम पे जो लिन कबीले का मतलब आपके साथ एल्डर लिन है वो उस टाइम पे हुनियों के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो हुनियों के ऊपर से इस जो स्पेस सील लगाई हुई है उसने उसके ऊपर उसको हटा सकता है, जिसकी वजह से हुनियों यहाँ पे इजीली अपने कबीले के किसी बंदे को बुला सकता है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से यहाँ पे एक दरार बनती है जिसके अंदर से एक बंदा बाहर आता है। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा था ये बांचन वर्ग के आप कह सकते हो मिड लेवल के ऊपर था। हमें दिखाया जाता है जैसे ये बंदा वहां से बाहर आते में दिखाया जाता है आसपास के नज़ारे को देख के हंसने लगता है और कहता है कि सच में तो वो तुम ही हो जिसका नाम शाओयन है। और हमें दिखाया जाता है ये बंदा पहले से जानता था और कहता है कि सच में हुनियों तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत पड़ी तो कहते हैं कि हमें माफ कीजिएगा लेकिन जो शाओयन है ये बहुत परेशान करने वाला आदमी है, आपको इसे खुद ही आके संभालना होगा वरना आगे चल के ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। तो कहते हैं फिक्र मत करो मैं इसको बड़े आराम से संभाल लूंगा। आगे वो कहते हैं कि शाओयन अब तुम्हारा हमारे हुन कबीले के अंदर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तुम सच में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, तुम हमारी नजरों में बस एक कीटी के समान हो कि तुम जानना चाहोगे आखिर मैं कौन हूँ। तो शाओयन कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप दूसरे ध्यान सुने। तो ये सुन के वो बंदा हंसने लगता है, कहते हैं सच में तुम्हारी जो नजरें वो बहुत तेज हैं, तुमने देखते ही पहचान लिया। मैं दूसरा ध्यान सुनो ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मानना पड़ेगा तुम जैसे लोग बहुत सारे जीनियस, लेकिन क्या कर सकते हैं आज तो तुम मेरे हाथ मारे जाओगे, अब तो तुम्हें यहाँ पे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है गोचन को जो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत करती हो। और वो अपने पास से एक स्थानिक जेट को निकालता है। उसे लगा था कि जैसे उसने हुनियों ने अपनी निकाल के स्थानिक जेट को तोड़ा था वो भी इस स्थानिक जेट की मदद से इसको तोड़ के आराम से हमें दिखाया जाता है कि आराम से बुला सकते हैं यहाँ पे अपने लोगों को। लेकिन जैसे वो स्थानिक जेट को तोड़ता है
हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि जो सेकंड क्यांसुन होते हैं वो हंसने लगते हैं कि सच में तुम ये करने की हिम्मत करती हो। वह शाओन, मैंने बहुत क्यांसुन से सुना है, यहाँ तक कि फोर्थ क्यांसुन से भी सुना है कि जो तुम्हारा बुद्धा हैंगी लोटस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तो तभी हमें दिखाया जाता है ये देख कि यूनर भी थोड़ी बहुत डर चुकी थी। लेकिन तभी शाओन यूनर से कहता है, यूनर तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम है जो कि 4th रैंक पे है, और देखा जाए तो तुम इस बंदे को मतलब कि क्या थोड़ी देर के लिए संभाल सकती हो जब तक मैं अपने अटैक को रेडी नहीं कर लेता। तो ये देखिए हमें दिखाया जाता है जो यूनर होती है वो कहती है, शाओन ठीक है, मैं इसको थोड़ा बहुत विलंबित करने की कोशिश करूंगी, अगर तुम जल्दी से अपने अटैक को क्रिएट कर सकते हो तो सच में बहुत बड़ी बात होगी। तो ये देखिए शाओन तभी उन एल्डर की तरफ देखता है और कहते हैं कि एल्डर, मैं अभी अपना सेकंड क्यांसुन से कहते हैं कि मैं अभी अपना अटैक को क्रिएट करने वाला हूँ, तब तक तुमसे यूनर फाइट करेगी। मैं तो आज देखूं कि तुम मेरे अटैक को झेल सकती हो यानी। ये देख के वो बंदा हंसने लगता है। और गाइस इस टाइम वो बंदा बहुत ज्यादा लापरवाह था, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था शाओन को लेके। वो उसको सिर्फ अपनी नजर में कीटी के समान मानता था, क्योंकि उसने ना जाने कितने बांचन वर्ग के लोगों को मार डाला है। तो एक डूजोन उसके सामने एक जाओजोन इतनी ज्यादा अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर पाएगा। वो जो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा यूनर, तो तुम गु कबीले की मतलब सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति, तो तुम भी यहाँ पे आई हुई हो। अगर मुझे यकीन नहीं होता, अगर मैं मतलब कि तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और तुम्हारी आज स्किल को देखूंगा, बिकॉज ये बंदा अपने दिल में जानता था कि उसको मार नहीं सकता। अगर इसने उसको मारने की हिम्मत की तो उसका जो बाप है वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि जो उसका बाप है वो उसके कबीले के लीडर के मतलब की लगभग उसकी समान ताकत है, जिसकी वजह से उनका बंदा बिल्कुल भी मतलब कि उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हमें दिखाया जाता है। ये जो बंदा होता है कहते हैं मैं भी तो देखूँ, मैं सुना तुम्हारे पास 4th हेवनली फ्लेम है जो कि द्विगी को जला सकती है, मतलब कि द्विगी को खत्म कर सकती है। मैं भी तो देखूँ आखिर वो मतलब कि कितनी ज्यादा खतरनाक है। मुझे भी मतलब कि उससे फाइट करने का बहुत ज्यादा दिल था, लेकिन मैं कभी उससे फाइट नहीं कर पाया। लेकिन आज मुझे वो मौका मिलेगा कि मैं उस हेवनली फ्लेम से फाइट कर सकूँ। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम अभी सिर्फ एक बच्ची हो जिसके पास इतनी ताकत नहीं है कि उस हेवनली फ्लेम की एक ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सके। जैसे कि उन्होंने कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस हेवनली फ्लेम की ट्रू पोटेंशियल को चाहे अनलॉक नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपके लिए इतनी काफी होगी कि वो बंदा अचानक उसके पास से बहुत सारी सोल्स निकलती हैं, और वो जो सोल्स होती हैं हमें दिखाया जाता है जी वो एक बहुत बड़े हड्डी के कंकाल के अंदर बदल जाती हैं। जो हड्डी का कंकाल तो वो खूंखार दिखाई देता है। जहाँ पे शाओन ने अभी फ्लेम्स को निकाल लिया था, उन्होंने मिलाना स्टार्ट कर दिया था। ये देख के पहले सेकंड क्यांसुन में थोड़ा बहुत शौक होता, लेकिन वो बाद में याद किया था कि हाँ जो शाओन है वो फ्लेम्स को मिला सकते, तो उसे फिर बाद में ज़्यादा हैरानी हुई। लेकिन हाँ अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख के वो सच में बहुत ज़्यादा हैरान था। हमें दिखाया जाता है शाओन अपनी फ्लेम्स को बहुत तेजी से मिलाता जाता है। यहाँ पे तभी यूनर एक फ्लेम की बहुत बड़ी जाल को बना के स्केल्टन के ऊपर डाल देती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जैसे ही स्केल्टन के ऊपर ये बहुत बड़ा जाला पड़ता है वो आराम से मतलब कि उसको तोड़ देता है। लेकिन उसको भी थोड़ी बहुत इस चीज में दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसकी जो द्विगी थी वो जलती जा रही थी। क्योंकि आप जानते हो ये जो ज्वाला है ये द्विगी को भी भस्म कर सकती है, यानी कि ये किसी की द्विगी को भी खा सकती है। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि यूनर उस बंदे की मतलब कि आप कह सकते हो अटैक्स का सामना कर रही थी, और वो बंदा कहता आप लोग सोचो कि वो तो बांझन वर्ग पे आकर यूनर उसका इस तरह से इतने आराम से सामना कैसे कर पा रही है। तो मैं बता दूंगा, चाहे वो बंदा इस टाइम पे बांझन वर्ग पे है, लेकिन वो जो बंदा है वो बिल्कुल भी अपना पूरे पावर नहीं लगा रहा, वो अपने घमंड में है कि हाँ भाई उसे हराने वाला कोई भी नहीं हो, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसको हरा सकता है। और बाकियों के सामने बस आप कह सकते हो अपनी फॉर्मेलिटी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट के लोग आए थे, तो उनके सामने अगर अपनी थोड़ी बहुत करेगा ये सब दादागिरी तो बाकियों के अंदर उसका खो बैठेगा, जिसकी वजह से उसका नाम है वो भी आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसी वजह से जो बंदा है ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, अजीब लग रही है इसकी ये हरकतें। यूनर अपनी फ्लेम्स के कुछ एरोज नहीं कह सकते, बाले बना के उसके ऊपर अटैक करती है, और ऐसी करके कुछ शील्ड से भी मतलब किसी कुछ फ्लेम की परतों से भी उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से उस बंदे की द्विगी थोड़ी बहुत कम हो चुकी थी। जैसे कि वो जो बंदा था थोड़ा बहुत शौक तो था इस चीज से, इस फ्लेम की ताकत को देखने के बाद, तब वो कहता है कि चलो बच्ची तूने बहुत ज्यादा खेल लिया, अब मेरी बारी है। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे वो यूनर के ऊपर अटैक करने वाला, लेकिन तभी एक बहुत खतरनाक विनाशकारी आवा फैलती हुई दिखाई दे रही थी। और जब वो इस विनाशकारी आवा को महसूस करता है, देखिए उस बंदे की फटके हाथ में आ जाती है कि आकर भैया ये कौन सी विनाशकारी आवा आ चुकी है यहाँ पे। आखिरकार कौन बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है कि इतनी ज्यादा पावरफुल आवा को ला सकता है। इससे तो यहाँ तक कि मुझे भी खतरा महसूस हो रहा है। हमें दिखाया जाता है ये सोचने के बाद वो जो बंदा होता है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि सच में ये जो चीज है ये शाओन ने बनाई है, वो शाओन का बुद्धांग लोटस है। तब वो हंसता हुआ कहता है कि इसे मरना पड़ेगा, तुम्हारे से बुद्धांग लोटस ने ना जाने कितने सारे लोग मारे गए हमारे, यकीन मत तुम्हारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो है ही जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आज आ पाए हो। हमें दिखाया जाता है शाओन बिल्कुल भी मतलब कि अभी इस चीज से सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि वो जानता था इस बंदे को वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है अचानक से जो उसकी बॉडी होती है, रियल बॉडी, वो अचानक से रुक जाती है और उसके अंदर से ऐसे लगता है जैसे सोल गायब हो चुकी है। और वो अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइम वो बड़े से स्केल्टन के अंदर आ चुका था।
हमें दिखाई देता है कि वो अपनी बॉडी को भी सल्टन के पास लेके आया था ताकि वो बच सके इन बड़े अटैक से। उसने अपनी बॉडी को साइड भी छोड़ दिया था। हमें दिखाई देता है कि अपनी सोल को स्केलेटन के साथ मर्ज करने के बाद शॉन के अटैक का सामना करने लगता है और अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है। और गाइस चाहे शॉन का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उस बंदे को भी लग रहा था कि पावरफुल है, इसके सामने डिफेंस करना पड़ेगा, लेकिन वो अपना सबसे पावरफुल डिफेंस को एक्टिवेट नहीं करता, बस नॉर्मल डिफेंस को एक्टिवेट करता है। देख लो कितना घमंडी इंसान हो रही है ये। हमें दिखाया जाता है जैसे शॉन का बुद्धांग लोटस 5 रंगों का इसके साथ जाके टकराता है। अचानक से उसकी जो डिफेंस की होती है धज्जियां उड़ने लगती हैं और अचानक से हमें दिखाया जाता है आसमान में बहुत सारी फ्लेम्स फैलने लगती हैं। ये देखिए जितने भी आसपास के लोग थे वो सारे शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि एल्डरलिन, वो हुनयू और यहाँ तक कि बाकी लोग वो कहते अरे भाई बहुत अच्छा हुआ हमने इस बंदे के साथ पंगा नहीं लिया, अगर हम इस बंदे के साथ पंगा ले लेते तो ना जाने हम यहीं पे मारे जाते। सच में हमारी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है, हम इस बंदे से बचने में सक्षम रहे। अगर हम इसके इस अटैक के चपेट में आ जाते तो यकीनन ये बताना मुश्किल नहीं था कि हमारी जो हालत है वो क्या होने वाली थी। सब लोग जानते हैं कि हम लोग जान से मारे जाते इसके अगर इस अटैक के हम नीचे आ जाते। गाइस आप यहीं से देख सकते हो शाओन का खौफ, की शाओन का जो खौफ है वो इन लोगों के अंदर कितना ज़्यादा बैठा हुआ है। ये लोगों को कि शाओन के इस अटैक को देख के इन्हों की फटकी हाथ में आ चुकी है। और गाइस ये जो अटैक है ये बहुत तेज से आसपास फैलने लगता है, यहाँ तक कि वो जो ईगल बनाई थी जो कि स्पेस को आसपास कंट्रोल करके लॉक कर रखी हुई थी, वो ईगल भी बहुत पावरफुली शिफ्टिंग करने लगती है, कांपने लगती है और अचानक से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से आसपास की पूरी स्पेस सी हट जाती है। हमें दिखाया जाता है जब ये अटैक पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो हमें दिखाया जाता है उस स्केलेटन को जिसकी बहुत सारी बोन्स टूट चुकी थी, यहाँ तक कि उस स्केलेटन था उसमें से बहुत पावरफुली खून भी निकल रहा था। गाइस स्केलेटन इतना भी कोई मतलब कि एकदम हड्डियों का पूरी तरह से ढांचा नहीं, मतलब कि इसमें वो थोड़ा बहुत मीट भी है, इसी वजह से खून वून थोड़ा बहुत आ रहा है। ये देखिए हमें दिखाया था वो जो बंदा होता है यानी कि सेकंड चांस और एकदम शौक था, वो शौक से बाहर आते उसकी आंखों में एकदम किलिंग इंटेंट और फैलने लगता है, उसकी आंखों में एकदम गुस्सा फैल जाता है कि भैया अब तो इसको नहीं छोड़ना, इस बंदे ने अब मेरे साथ बहुत बड़े बड़े पंगे ले लिए, इस बंदे को तो मेरे जिंदा रहने का इस दुनिया में कोई भी हक नहीं है, ये जो दुनिया है मेरे बाप की है और मेरे बाप की दुनिया में कोई नहीं रह सकता मेरी इजाजत के बिना। यहाँ तो वो दिल में यही चाहता था। हमें दिखाया जाता है कि बच्चे तुमने मेरे को सच में बोल रहे गुस्से में ले आए हो पर मानना पड़ेगा तुम्हारे ये अटैक है यहाँ तक कि मुझे भी घायल करने में सक्षम है, तो अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचा सकता है? अब तुम्हारी किस्मत चाहे जितनी भी अच्छी हो लेकिन वो तुम्हें यहाँ पे नहीं बचा सकती। और वो चला जाता है शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए और एक बहुत पावरफुल अटैक शाओन के ऊपर कर भी देता है, लेकिन अचानक से एक बहुत पावरफुल अटैक उसके अटैक से आके टकराता है और वो जो अटैक है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखिए कोई बंदा शौक हो जाता है कितने सेकंड चांस की कौन है यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओन के पीछे कोई एक बंदा अपीयर होता है जो कि व्हाइट भालू में था और थोड़ी बुरी आकृति थी, वो ये कोई और नहीं था, ये हमारे लेजेंडरी मास्टर याओ थे थी। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म होता है।